हम देवदीति फाउंडेशन की तरफ से देवदीति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं। आज का एपिसोड नंबर 12 है और आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर हम श्लोक कर लेते हैं पहले, है ना? तो कौन कर रहा है मेरे साथ? सब लोग करेंगे म्यूट करके? मैं 2 बार कर दूं, आप लोग सब म्यूट करके करिए, ठीक है? ओके ओके। ओके। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवतीं सरस्वती दिव्यां देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयम् जयोत् उदीरयेत्। अच्छा, अब सब सुनना, कोई नहीं बोलना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि अ, जो व्यास जी ने रचा है और नर और नारायण जिसमें है और सरस्वती जिसकी जिह्वा पर बैठी है, उन सबको प्रणाम करके हम जय नाम के ग्रंथ का हम जय नाम के ग्रंथ का म्यूट कर लीजिए अपने आप को। इंदु, आपके यहाँ से म्यूट नहीं है। हम जय नाम के ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं और इसको करने से क्या होगा? इसको करने से हमारे ही अंदर की दैवी दैवी सारी गुड क्वालिटीज उभरेंगी और आसुरी संपत्ति का नाश होगा, है ना? अच्छा, तो अब हम उसके बाद बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। अब ये बार बार बोलने से क्या होता है? जितना हम वाइब्रेशन यूनिवर्स में डालते हैं उतना ही उतना ही फैलता है, उतना ही उसका उसका प्रादुर्भाव उतना ही वो बढ़ता है। अच्छा, अब लास्ट टाइम के सेशन में थोड़ा goof अप हो गया था। तो लास्ट टाइम हमने किसकी स्टोरी करी थी? कौन बताएगा मुझे? लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। 1 मिनट में ये निकाल दूं अपना। शुक्राचार्य की बताई होगी ना आपने, मैंने अटेंड नहीं किया, पर शुक्राचार्य की बताई होगी। बिल्कुल। तो लास्ट टाइम हमने करा था, जिसने भी करा था कुछ याद है? मैं तो खुद भूल गई थी। आज जब मैंने नोट्स पढ़े मैंने कहा ओ ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, बहुत सारा था ना। तो हमने क्या क्या करा था? कौन बताएगा मुझे? शुक्राचार्य तो इसने बताया, आशिमा ने। और उपमा? पारुल? पारुल म्यूट पे हो, म्यूट पे, म्यूट पे हो। हाँ, कच्छ कच्छ became disciple of शुक्राचार्य। हाँ, कच्छ की कहा, कच्छ की यहाँ पे कथा, ठीक है। कच्छ की कथा और कही थी हमने। हाँ, और कच्छ was taught मृत संजीवनी मृत बाय संजीवनी विद्या के बाय बारे में था, हाँ, हाँ। बारे में उसको बताया। हाँ, और 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 देवयानी आ, जो देवयानी थी उसके बारे सूरज में, उसका शादी करी। विवाह कच्छ से, कच्छ से लेकिन नहीं, हाँ, कच्छ से नहीं हुआ, कच्छ से नहीं हुआ। उसने मना कर दिया था ना हाँ, उसने। उसने मना कर दिया था। हाँ, हाँ। चलो, वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड। दिस इज ओके, हाँ। तो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। ओके, लेट्स गेट इनटू वॉट एवर जो थोड़ा 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 हम सबको पता लगा है। तो हम सबको ये पता है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कि ये सारे प्रश्न जन्मेजय पूछ रहा है, वैशंपायन जी से पूछ रहा है, अपने ही पूर्वजों के बारे में पूछ रहा है। मेरे बाप दादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, उससे भी पहले ये क्रिएशन कहाँ से शुरू हुई? सबसे प्रथम कौन आया? ये सृष्टि कैसे बनी? आप मुझे सब बताइए। क्योंकि जन्मेजय की इतनी क्यूरियोसिटी है और जन्मेजय को बताने वाले इतने रुचिकर ढंग से बता रहे हैं, तो जन्मेजय इज गोइंग ऑन वेरी एक्साइटेड। वो अगर वैशंपायन जी कट शॉर्ट करते हैं तो जन्मेजय कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे? आप पूरा बताइए, आप पूरा बताइए। तो वो कहते हैं कि अगर तुम सुनोगे तो मैं बताऊंगा, अगर तुमको नहीं सुनना तो मैं नहीं बताऊंगा। तो जन्मेजय कहते हैं मेरे तो प्रश्न हैं ही, आप सब कुछ बताइए, विस्तार से बताइए। तो विस्तार जब वो करते हैं तो जो चीज ऑलरेडी होती है उसको फिर दोबारा क्वेश्चन करता है, तो उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके फिर नए सिरे से, ऐसे कर करके महाभारत की स्टोरी
सीरीज टेंजेंट में जा रही है। हर जगह अलग अलग कथाओं को रख के नई नई कथाएं शुरू हो जाती हैं। अब ये कथाओं को कहने का एक पर्पस है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कही गई कि कच्छ जैसे इन्होंने बताया या शुक्राचार्य, ये सब ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी उठा के लिख दिया उन्होंने। एक पर्पस है, पर अभी वो पर्पस हमें क्लियर नहीं होता। हम समझते हैं हम महाभारत कर रहे हैं, तो 12 सेशन बीत बीत गए, ना पांडवों को कोई बात आई ना कौरवों की बात ही अभी नहीं। दे रहे हाँ, न जाने कहाँ दे कहाँ रहे न जाने कहाँ ये स्टोरी जा रही है। पर ये सबका एक पर्पस है, बहुत बड़ा पर्पस है। वो धीरे धीरे जब सब कुछ इकट्ठा आ जाएगा ना, तब तक हमें बेयर करना पड़ता। तो वैशंपायन जी को अगेन इनका क्वेश्चन है जन्मेजय का, कि देखिए आपने तो मुझे बताया ब्रह्मा जी के बाद मनु, फिर दक्ष प्रजापति, और इतनी सारी कन्याएं, एक उसको दी एक उसको दी, और सारी नक्षत्रों वाली वो हो चंद्रमा को दी। परंतु आप मुझे ये बताओ ना कि आपने मुझे राजा ययाति के बारे में भी बताया था, और आप ही ने मुझे बताया था कि ययाति की दो पत्नियां थीं। और आपने कहा था कि ययाति की एक पत्नी का नाम है देवयानी, जो शुक्राचार्य की पुत्री है, और ययाति की दूसरी पत्नी का नाम है शर्मिष्ठा, जो वृषपर्वा की पुत्री है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ययाति तो क्षत्रिय राजा, और कैसे ऋषियों के कन्याएं और गुरु शुक्राचार्य की कन्याएं इनको मिली कैसे? तो आप मुझे ना शॉर्टकट में मत बताइए, मुझे तो सब कुछ जानना है। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ जानना है तो सुनो, परंतु मैं तुम्हें ऐसे सुनाऊंगा कि तुम्हें पहले फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। तो ये जन्मेजय कहता है कितना फ्लैशबैक में ले जाओगे? तो वैशंपायन जी कहते एकदम फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, जब पृथ्वी की सृष्टि हुई पूरी क्रिएशन की, और देवता भी थे और असुर भी थे, और देवताओं और असुरों को सभी को वैभव चाहिए था, सभी को ऐश्वर्य चाहिए था। देवता भी चाहते थे और असुर भी चाहते थे। परंतु देवताओं ने भगवान के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें ये सारी सृष्टि का ऐश्वर्य भोगना है। कैसे भोगें? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास अकेले शक्ति नहीं है, ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? तो भगवान ने कहा कि तुम ये दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का, असुरों का, ये पूरे ग्रुप का सहारा लो, और तुम दोनों मिलके और क्या करो? ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, मंथन मंथन। समुद्र मंथन करो। तो उन्होंने बोला उससे क्या होगा? वो तो भगवान ने समझाया, उसी से तुमको मिलेगा। एक तो तुम दोनों के बीच में, ग्रुप के बीच में बैलेंस आ जाएगा, कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन इस सृष्टि को उपभोग कर सकता है। और सेकंड, उसी के बीच में से तुम्हें मिलेंगी सारी चीजें जिससे जो तुम भोग सकते हो, सारा ऐश्वर्य। उन्होंने कहा ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप्स इकट्ठे हुए, और ये दोनों ग्रुप्स ने करना शुरू कर दिया समुद्र मंथन। अलग अलग रत्न निकले, अलग अलग चीजें निकली। अलग अलग जब चीजें निकली, तो उन्होंने ये रियलाइज करा कि जब ये सारा संपूर्ण कहाँ खत्म हुआ। आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस, जिनको सुनना है पिछले सेशन में मैंने बताया हुआ है। ये सब कुछ खत्म वहां पे हुआ जब विष्णु भगवान स्वयं आए और देव इन लोगों का नाश किया। जब इन लोगों का नाश करने लगे, ये असुर दैत्यों का, तब पता लगा कि मैं तो इनको मार देता हूँ और अगले सेकंड ये फिर जी जाते हैं। तो देवताओं ने कहा ये कैसे पॉसिबल है? तब देवताओं ने अपना अपना दिमाग लगाया और समझ में आया कि ये पूरे ग्रुप के पास एक ऐसे गुरु हैं, शुक्राचार्य, जिनके पास वो विद्या है, वो नॉलेज है, जिससे वो जो जो भी इस ग्रुप में मरता था वो फिर से जिंदा जीवित हो जाता था। अब देवता बड़े परेशान। अब देवताओं ने फिर मीटिंग करी। जब मीटिंग करी और उन्होंने रियलाइज करा, फिर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा मैं सब चीजों में तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, अपने आप डिसाइड करो। तो ये सारे के सारे पहुंचे अपने गुरु बृहस्पति के पास, और गुरु बृहस्पति के पास कहा, पहुंच के कहा आप क्यों नहीं हमें जीवित कर पाते? ये तो हम तो मर जाते हैं सो मर जाते हैं, ये तो फिर जी जाते हैं। ऐसे तो हम कभी भी नहीं इस ग्रुप से हारेंगे। ये राक्षस, ये दैत्य, ये दानव, ये असुर, ये सब के सब जीते ही जाएंगे, हम तो मर जाते हैं, ये तो बढ़ते जाते हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि मेरे पास वो विद्या नहीं है।
तो देवताओं ने कहा देखिए, वो सब प्लान करके आए थे। उन्होंने कहा आपका ये पुत्र है कच्छ, इस कच्छ को प्लीज हमें दे दीजिए, हम इसको भेजेंगे इनके गुरु शुक्राचार्य के पास, और हम इससे कहेंगे कि तुम वो विद्या सीख के आओ, और वो विद्या सीख के भी आओ, और उनकी पुत्री देवयानी को तुम प्लीज करो, और जब तुम ये विद्या सीख के आ जाओगे, जब हमें वो विद्या दे दोगे, तो हम एज एज अ ऑफरिंग कच्छ को भी वही स्थान देंगे जो सब देवताओं को के पास है। तो क्या है वो स्थान? जब आप और हम यज्ञ करते हैं ना, हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, उस आहुति को अलग अलग देवता ग्रहण करने आते हैं। हम इंद्राय नमः, सूर्याय नमः, जो भी हम आहुति देते हैं, तो हमारी ये फिलॉसफी है कि वो आहुति पहुंचती है उन उन देवताओं के पास। तो जब वो देवताओं के पास पहुंचती है, तो इन्होंने कहा देवताओं ने कि कच्छ, अगर कच्छ वो विद्या सीख के आ जाता है, हमें बता देता है, तो हम कच्छ को वो स्थान देंगे कि वो भी वन ऑफ द देवतास बन जाएगा, उसको भी आहुति दी जाएंगी, उसको भी एनर्जी दी जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कच्छ को उसके फादर बृहस्पति से मांग के उन सभी ने भेजा इनके पास। कच्छ पहुंचे, अब ये है फ्लैशबैक, है ना। तो अब कच्छ पहुंचे शुक्राचार्य के पास। कच्छ ने कहा गुरुवर, आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अब ये शुक्राचार्य जानते थे कि ये देवताओं के गुरु का पुत्र है। शुक्राचार्य को ये भी समझ थी कि ये जरूर मेरे पास मुझसे ये नॉलेज लेने आया है। परंतु आप उस समय की वो देखिए कि दोनों गुरुओं के बीच में कितना सम्मान था एक दूसरे के लिए। शुक्राचार्य ने कहा तुम बृहस्पति को पुत्र, उन्होंने कहा तुम कौन? तो उसने कहा मैं हूं बृहस्पति का पुत्र कच्छ। कोई छुपाता नहीं था, पूरी बात बोलते थे। तो उन्होंने कहा तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे पिता सम्मान तुल्य हैं, और उनका सम्मान तब होगा जब मैं तुम्हें सम्मान करूंगा शिष्य के रूप में। तो अब आफ्टर ऑल दिस, शुक्राचार्य ने कच्छ को स्वीकार कर लिया। और कच्छ क्या करते थे? अपने गुरु को प्लीज करने के लिए सब कुछ करते थे जो एक गुरुकुल में होता है। उनकी सेवा करते थे, फूल लेके आते थे, समिधा लेके आते थे, यज्ञ की तैयारी करते थे। जो जो गुरु को चाहिए, जब जब चाहिए, बिफोर द गुरु कुड से, कच्छ न्यू, एंड कच्छ सब कुछ करता था वो। और कच्छ उनकी पुत्री देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कभी नाच, कभी कभी नृत्य, कभी गायन, कभी उसके लिए फूलों का हार, अलग अलग तरीके से करके प्रसन्न करता था। अब हमारी महाभारत कहती है ऐसे करते करते 500 वर्ष बीत गए। अब 500 वर्षों के बाद ये असुरों के समुदाय को पता लगा, अरे ये क्या, हमारे अपने ही गुरु से बृहस्पति का पुत्र सीख रहा है वो, और हमें पक्का पता है कि हमारे गुरु को दे देंगे वो विद्या। अब इन लोगों का दिमाग ठनका, इतने सब लोगों का। अब इन लोगों ने प्लान करना शुरू करा। जब इन लोगों ने प्लान करना शुरू करा, तो एक दिन कच्छ गया था सारे गायों को चराने के लिए। कच्छ सारी सेवा करता था उस आश्रम की। जब गायों को चराने के लिए गया, तो वो लोग सारे दैत्य दानव सब वहां पे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा तुम कौन? तो उसने कहा मैं हूं अंगीरा का पुत्र, बृहस्पति का पुत्र कच्छ। तो आपको क्या लगता है उन लोगों ने क्या किया? क्या किया? मार दिया, मार दिया। मार दिया। अब आपको कोई इंसिडेंट ऐसा पता लगा है जब अब किसी ने नाम पूछा और धर्म पूछा और मार दिया? पहलगाम। पहलगाम। परंतु तब अब आप एक चीज समझने वाली ये चीज है कि तब, एक सेकेंड, हाँ, एक मैं जरा वो कर दूं। परंतु ये उस समय की बात है कि जब धर्म एक ही था, अलग अलग मजहब नहीं थे। तब सिर्फ नाम पूछा, धर्म नहीं पूछा, क्योंकि धर्म था ही एक सनातन धर्म, कोई और था ही नहीं मजहब। क्लियर हो रहा है सबको ये, है ना? अब पूछा गया नाम और धर्म, तब पूछा गया था सिर्फ नाम। तो उसने कहा, कच्छ ने, कि मैं अंगीरा का पुत्र, बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं। तो इन सारे देवताओं ने, दानवों ने, दैत्यों ने, असुरों ने मिलके और उसको मार डाला। मार के उसका चूरन चूर्ण बना के कुत्तों और सियारों को, वुल्व्स और सबको खिला दिया।
अब गायें तो सब शाम को वापस आ गई, कच्छ आया ही नहीं। मीनवाइल देवयानी कच्छ का व्यवहार देख के, कच्छ का शील, उसका आचरण, उसका कंडक्ट, उसका कैरेक्टर देख के उसे प्रेम करने लगी थी। कच्छ आया नहीं। देवयानी पहुंची अपने पिता के पास और कहा, पिताजी कच्छ तो आया नहीं, आपके संध्या का समय हो गया, आपको अग्निहोत्र करना है, पूजा करनी है, वो आया ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो पिता ने कहा आ जाएगा। तो इनका नहीं आया नहीं, और वो रोने लगी। उसने कहा आप तो कुछ करो, नहीं तो मैं तो कुछ कर लूंगी। तो पिताजी ने कहा परेशान मत हो पुत्री। और शुक्राचार्य ने मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, पुत्र कच्छ तुम कहाँ हो, आओ आओ आओ, ऐसा बोला। तो वो मृत संजीवनी विद्या एक्टिवेट हो गई, और कुत्तों और सियारों और जिन जिन जानवरों को उन्होंने वो खिलाया था, उनको फाड़ के वो सारे एटम, सारे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलराइज हो गए, और कच्छ फिर बन गया। अब ये टाइम इतना एडवांस था, इस तरीके की विद्या। अगेन आज से 20 ईयर्स पहले कोई कहता हम इस पे बात करेंगे, हम बिलीव नहीं करते। ऐसे ही साइंस में बहुत एडवांस्ड थी हमारी ये टेक्नोलॉजी, हमारा ये सनातन धर्म। तो वो मॉलिक्यूलर होके कच्छ आ गया। तो कच्छ से पूछा तुम कहाँ थे? तो कच्छ ने सारी स्टोरी बताई, पर कच्छ ने कहा क्योंकि गुरु का प्रभाव है इसलिए मैं कुछ भूला नहीं हूँ, और इसीलिए मैं आ गया। अब सेकेंड डे फिर ये हुआ कि कच्छ फिर गया, वो दैत्य फिर पहुंचे। अब दैत्यों ने कहा ऐसे तो ये फाड़ फूड़ के आ जाता है। तो दैत्यों ने उसे मार के उसका चूर्ण बना के और समुद्र में, पूरे समुद्र में डाल दिया। फिर देवयानी पहुंची पिताजी के पास, कच्छ नहीं आया। फिर गुरुवर ने, शुक्राचार्य का पर एक्सट्रीम तपस्वी, इतनी नॉलेज, तो उन्होंने फिर अपने वेद संजीवनी विद्या से, तो समुद्र में जहां 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 उसके कण पड़े थे इकट्ठा हुए, कच्छ बना और कच्छ वापस आ गया। कच्छ ने कहा मैं क्या करूं गुरुजी, ये आप ही के सारे हैं, ये दैत्य दानव ये राक्षस ये जीने ही नहीं देते। एनीवे, थर्ड डे कच्छ फिर गया कि आज मैं फूल ले आता हूँ देवयानी के लिए, और कच्छ नहीं आया। अब इन लोगों ने क्या चालाकी करी कि इन सारे इस ग्रुप ने कच्छ को जलाया, कच्छ के को मार डाला, उसके शरीर को जलाया, जला के छोटे छोटे टुकड़ों को, बोटियां को और भस्म को, जो भस्म थी जलाने के बाद, उसको मदिरा में मिलाया, अल्कोहल में मिलाया, और किसको पिला दिया? शुक्राचार्य को। किसको? शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य स्वयं को पिला दिया। अब अल्कोहल का नशा शुक्राचार्य को पता नहीं लगा। अब शुक्राचार्य पी गए। अब देवयानी फिर रोती हुई आई, और देवयानी ने बोला, फादर दिस इज व्हाट हैज हैपेंड अगेन। अब शुक्राचार्य बोलते हैं अब नाउ व्हाट? उन्होंने कहा देखो आप। अब उन्होंने फिर मृत संजीवनी विद्या एक्टिवेट करी। अब वो मृत संजीवनी विद्या से उनके उदर में से आवाज आई, कहा पुत्र तुम कहाँ हो? बोला मैं यहाँ हूँ। बोले अरे तुम मेरे उधर में कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने कहा, कच्छ ने, आप ही ने तो मुझे पिया था। तो ही सेड व्हाट डू यू मीन? ही सेड इन दैत्यों ने क्या, उसने उसने कहा मेरी नॉलेज नष्ट नहीं होती क्योंकि आपने मुझे इतना सिखा रखा है, पर उन दैत्यों ने मुझे ये सब करके और मदिरा में मिला के और आपको पिला दिया। एंड शुक्राचार्य वाज सो गिल्टी, एंड कि ये मैंने क्या करा, मैं कौन से प्रमाद में था कि मदिरा के साथ मैं पी गया। अब देवयानी रोने लगी। तो शुक्राचार्य ने कहा पुत्री मेरे पास कोई इलाज नहीं है, अब तुम चूज करो, या तो कच्छ या मैं, या कच्छ या मैं। तो उसने कहा ये नहीं चाहिए मुझे ये सब आपका सुनना, आप इतने पावरफुल हो और आप मुझे कह रहे हो या ये या वो, मुझे दोनों चाहिए। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम और विदाउट यू। तो उन्होंने कहा ये, बोले ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें बोला आपको तो करना पड़ेगा। तो फिर अब उन्होंने सोचा कि क्या करूं। उन्हें समझ में आ गया कि कच्छ को, उनको ये पूरी नॉलेज उदर के अंदर, पेट के अंदर देनी पड़ेगी, तो कच्छ जीवित निकलेगा। तब तक शुक्राचार्य खुद स्वयं मर जाएंगे, फिर कच्छ को इनको रिवाइव करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा देख हे पुत्र कच्छ, मैं तुझे अपनी पुत्री के लिए रिवाइव कर रहा हूँ, ठीक है, परंतु तुम अन्याय मत करना और तुम धोखा मत करना कि तुम जैसे ही जीवित निकले और छोड़ छाड़ के भाग गए, ये सब मत करना। मैं तुम्हें विद्या दूंगा, तुम निकलना, तुम मुझे जीवन दान देना। तो कच्छ ने कहा जी गुरुवर।
तो नॉलेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हुई। शुक्राचार्य ने सारी नॉलेज, जैसे आज हम इंटरनेट पर जाके पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं? कौन कौन बताएगा मुझे, हाँ ना? है ना? हम पूरी की पूरी बुक्स, पूरी पूरी लाइब्रेरीज डाउनलोड कर सकते हैं डिवाइस पे। तो ये भी एक डिवाइस है। इस डिवाइस में डाउनलोड करने की का नॉलेज सिस्टम था, उसको सिखा दिया। कच ने वो विद्या अप्लाई करी, कच शुक्राचार्य से बाहर निकले, कच ने शुक्राचार्य को फिर रिवाइव कर दिया। अब कच ने कहा, अब गुरुवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब जाना चाहता हूँ, जाना चाहिए। है ना, जाना चाहता हूँ। तो देवयानी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे? तो कच ने कहा, क्यों भाई, अपने घर नहीं जाऊंगा, गुरु दक्षिणा दे के जाऊंगा। देवयानी ने कहा, मतलब ही नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। तो कच ने कहा, ये तो पैकेज डील नहीं थी, ये तो मुझे नहीं करना था कि मैं आपके साथ ना तो गुरु ने कहा था कि मैं दान शिक्षा इसीलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा, और वैसे भी आप मेरे गुरु की पुत्री हो, मैं लव जिहाद करने नहीं आया हूँ, मुझे लव जिहाद नहीं करना, आप मेरे गुरु की पुत्री हो। सेकेंडली, मैं तो आपके पिता के उदर में रह चुका हूं, तो आप मेरी कौन हुई? कौन हुई जब बताओ? बहन, सिस्टर। सिस्टर हुई। तो हमारे लोगों में, हम ऐसे लोग नहीं अपनी ही बहनों से विवाह कर लें, हैं क्या हम ऐसे लोग? बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां कुछ कुछ करती हैं, हम नहीं करते। मामा की, चाचा की, बुआ की, ताई की, मामा की, मौसी की बहन बहन होती है ना? तो उन्होंने कहा, हाँ, पर देवयानी वॉज हेल बेंट कि मुझसे तो विवाह करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि तुम सारी बातें काम के उसमें कर रही हो, और ये अनुचित बात कर रही हो, अनुचित कार्य कर रही हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने कहा, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगी? श्राप। श्राप। शाप दे दूंगी। तो कच्छ ने क्या कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं दूंगा? मैं भी दे सकता हूँ भाई, तुम अकेले ही दे सकती हो क्या? नो, इट टेक्स टू टू टैंगो, तुम दोगी तो मैं भी दूंगा। इन एनी केस, देवयानी और कच्छ के बीच में गर्मा गर्मी हुई। और देवयानी ने कहा कि ये जो तुम विद्या सीख के जा रहे हो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। और उसने कच ने कहा, जो तुम काम से वो होके और तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, कोई भी ऋषि या ऋषि का पुत्र तुमको नहीं ब्याहेगा। फिर देवयानी ने कुछ कहा, फिर कच ने कुछ कहा। फाइनली कच ने कहा, देखो, अगर ये विद्या मेरे काम नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, पर जिसको मैं सिखाऊंगा उसके तो काम आएगी ना, वो आगे फिर सिखाएगा। तो पर तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा ऋषि का पुत्र। अब ये कह के कच तो गुरु को प्रणाम करके, कि देवयानी को समझा के कि आप मेरी गुरु गुरु की पुत्री हैं, प्लीज मेरे गुरु का ध्यान रखिएगा, इन बातों को छोड़ दीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर, समझा समझो के चला गया। ओके, अब कौन कौन रह गया? अब रह गए गुरु शुक्राचार्य और रह गई उनकी पुत्री देवयानी। अब अब एक ऐसा समय आया कि जब देवयानी अपनी अपनी फ्रेंड शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा के साथ सरोवर पे, एक लेक पे, ये लोग पौंड में नहाने वो करने गए, और बहुत सुंदर वहां पे वायु। अच्छा, मीनवाइल क्या हुआ, कच यहाँ से चला गया, कच इंद्र के पास पहुंचा, और इंद्र ने कहा कि तुम हमारे देवताओं का बहुत बड़ा कार्य करके आए हो, तो तुम्हारा नाम अमर रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। अब देखो, इतने हजारों वर्षों के बाद भी हम कच्छ के बारे में बात कर रहे हैं ना? और कच्छ को ये कहा गया कि तुम्हें देवताओं जैसे यज्ञ का भाग मिलेगा। अब इधर देवयानी, शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा कौन है? वृषपर्वा की। विश्वकर्मा की भी। वृषपर्वा कौन है? वो राजा जिसके दानव के राजा। राज्य में शुक्राचार्य गुरु हैं। तो वृषपर्वा राजा की पुत्री शर्मिष्ठा और सबसे बड़े गुरु की पुत्री देवयानी, ये दोनों फ्रेंड्स, और ये दोनों अपनी शर्मिष्ठा की दासियों के साथ सब सरोवर पे गई हैं। वहां पे वायु देवता, इंद्र देवता जोर जोर से बह रहे हैं। तो जब ये लोग वस्त्र सब उतार के स्नान कर रही थी, जब आई वापस, तो सबके वस्त्र मिल गए थे। सो कैन यू इमेजिन, जब सब दुपट्टे और सब कुछ मिल जाता है, तो क्या केओस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। ओके, आई वुड लाइक टू सी यू ऑल। तो क्या हुआ होगा उस समय? हाँ, कपड़े होगा। सबके कपड़े वस्त्र मिल गए,
तो शर्मिष्ठा ने कुछ पहना उतार के, और देवयानी ने कहा, एक सेकंड मेरे नोट्स गिर गए। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी ने कुछ पहना, तो शर्मिष्ठा ने कहा, ए ये तो दानव मेरा की ए दानव की पुत्री, ये तू क्या कर रही है? तूने मेरा वस्त्र क्यों पहना? तो शर्मिष्ठा ने कहा, ये तुम्हारा वस्त्र तो नहीं है। तो उसने कहा, चल भिकमंगी। शर्मिष्ठा ने कहा, यही लैंग्वेज लिखी हुई है महाभारत में, चल भिकमंगी। तो उसने कहा, ऐसे कैसे मुझे बोल रही है? तो उसने कहा, क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पिता तो महाराज हैं, और मेरे पिता के आगे तुम्हारे जैसे के तो 3600 3800 घूमते रहते हैं आगे पीछे। तुम्हारे पिता तो मेरे पिता की दया के ऊपर, भीख के ऊपर जीते हैं। तो उसने बोला, ऐसे? मैं इतने बड़े गुरु की पुत्री हूं और तुम ऐसे मुझसे बोल रही हो? अब दोनों की बहस जोर जोर से बहस होने लगी। वो उसको आरोप करे, वो उसको आरोप करे, और तेरा बाप कौन? वो कहे, तेरा पिता कौन? वो कहे, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है। वो कहे, मैं तो महाराजा की बेटी हूँ। वो कहे, गुरु की बेटी हूँ। कर करके दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। फाइनली शर्मिष्ठा ने जो पहन रखा था, देवयानी ने यूं हाथ करके पुल कर लिया। अब शर्मिष्ठा ऊपर से बेर होगी। शर्मिष्ठा ने आव देखा ना ताव, देवयानी को धक्का दिया जोर से, और वहां पे एक कुआं था। वो कुआं पुराना कुआं था, उसके ऊपर सारी क्रीपर्स वीपर्स आ गई थी। तो देवयानी उस कुएं में गिर गई, और शर्मिष्ठा पीछे मुड़ी भी नहीं, देखा भी नहीं कौन है, गिरी की नहीं, मर गई की नहीं। शर्मिष्ठा का इंटेंशन वॉज कि वो मर आ जाए, और शर्मिष्ठा उसको वहां पे छोड़ के और चली गई। अब जब शर्मिष्ठा छोड़ के चली गई अपने महलों में, सारी दासियां भी चली गई। अब अकेला वो वन, वहां पे कुआं, कुएं के अंदर ये लड़की, सुंदर यौवन से भरी हुई। ये देवयानी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, सच अ ब्यूटिफुल गॉर्जियस गर्ल। अब वो उसके अंदर है। अब वहां पे ययाति नाम के राजा हंटिंग के लिए, आखेट के लिए निकले थे। तो वो अगेन परेशान होके पशुओं के पीछे लगे रहे, अपने ग्रुप से बिछड़ गए, अकेले रह गए, बहुत प्यास लग रही थी। अपने घोड़े के साथ उस कुएं तक आए, और कुएं में झांका, झांका तो देखा, ओ माय गॉड, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल इनसाइड द कुआं। तो उसका, तुम कौन? तुम युवती, इतनी सुंदर सुंदरी, सुभ्रू, अलग अलग सारे नाम है, कमल लोचने और चारु हासिनी, और बहुत सारे उसमें एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। तुम अंदर कैसे? तो जो अंदर थी वो देवयानी, उससे कहा, पहले तो मुझे अपना दायां हाथ दीजिए, राइट हैंड, दायां हाथ दीजिए। और पहले मुझे मेरा ये उसने हाथ पकड़ाया अपना, कि ये मेरा हाथ लीजिए, और अपने दाएं हाथ से मुझे पकड़ के खींचिए और मुझे बाहर निकाल लिए। तो राजा ने ऑब्वियसली करा, क्योंकि कोई अंदर गिरा हुआ होगा तो सबसे पहले आप निकालोगे। तो राजा ने अपने राइट हैंड से देवयानी की राइट हैंड को पकड़ के उसे खींचा और बाहर निकाला। तो कहा, तुम यहाँ पे कैसे, कौन हो, किसकी कन्या हो? तो उसने कहा, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, और मेरे पिता को तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं गिर गई, मुझे ऐसे किसी किसी ने ऐसे करते, उसने थोड़ी थोड़ी बहुत बातें बताई। पर उसने कहा, अब राजा ने कहा, अच्छा अब मैंने तुम्हें निकाल दिया, अब तुम्हें जहाँ जाना है वो जाओ। कहती है, नहीं, आपने मेरा राइट हैंड पकड़ा, दाहिना दाहिने हाथ से मेरा दाहिना हाथ पाणी ग्रहण कर लिया। पाणी ग्रहण संस्कार सुना है ना, विवाहों में जो होता है ना? तो लुक एट देवयानी इज प्लानिंग, कि कुएं में गिरी हुई है, पर अपना राइट हैंड दे के ययाति के राइट हैंड से पकड़वा के अपने आप को निकलवाया। और कहती है कि आप भी मुझे अपने साथ ले चलो, अपनी पत्नी बना के। राजा ने कहा, ऐसे कैसे बना लूं अपनी पत्नी? मैं हूं क्षत्रिय, तुम हो ब्राह्मण की पुत्री, और तुम्हारी पिता इतने पावरफुल शुक्राचार्य गुरु। ना 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 बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं तुम्हें अपनी पत्नी बना सकता हूँ। वो कहते, बनाना तो पड़ेगा, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं तुम पिता से कह के करवाऊंगी। उन्होंने उसको किसी तरह मनाया, बुझाया, समझाया, और वहां से चले गए। इतने में वहां पे शुक्राचार्य, जो देवयानी की धाई थी, जो उसकी धाई माँ थी, वो बोली, गुरुजी अभी तक तो आए ही नहीं। तो उन्होंने कहा, ओहो, तो जाओ देख के आओ। तो धाई वहां पे आई देखने। तो उसने देखा कि देवयानी खड़े खड़े कुएं के वहां पे रो रही है, और वो कह रही है
कि पिताजी को कह देना मैं वहां पे नहीं आऊंगी, क्योंकि वृष उस राज्य में नहीं आऊंगी, क्योंकि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने मुझे मार डालने के लिए कुएं में धकेला था, और मैं बिल्कुल भी उस राज्य में कदम नहीं रखूंगी जो वृषपर्वा का राज्य। अब धाई गई वापस बताने। धाई ने सारी बातें बताई। अब शुक्राचार्य वापस यहाँ पे पहुंचा। तो शुक्राचार्य ने कहा ये क्या हुआ बेटा? पहले शुक्राचार्य ने कहा बेटा देख पुत्री, मैं क्या करूं, ये सारे कर्मों का खेल है, तुमने कुछ पिछले जन्म में करा होगा इसीलिए ये सब हुआ, और ये तो तुम्हारे ही कर्मों का खेल है। तो ये लड़की देवयानी कहती है मुझे ना आप ज्यादा कर्म बरम मत सिखाओ पिताजी, ये धर्म अधर्म मैं भी जानती हूँ, पर मैं उस राज्य में कदम नहीं रखूंगी, मेरा अपमान हुआ है, मुझे मार डालने की कोशिश करी गई है, और आप क्या सच में उनकी दया पे जीते हो क्या? आप भीख भीख लेते हो क्या? आपके पास अपना कुछ नहीं है क्या? वो कहती है कि मेरे पिता देवयानी के पिता उसके पिता के गुण गाते हैं, दया पे जीते हैं, भीख मांगते हैं, ऐसा है क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है तो भाई मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पे। अब ये जो शुक्राचार्य ने बधाई को भेजा कि जा जा भैया विश्वपर्वा को बोला कि हम तो नहीं आ रहे। अब विश्वपर्वा की कहीं से आवाज आ रही है, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? आशिमा, इंदु, म्यूट करो अपने आप को, कहीं से तो आ रही है। हाँ, तो किसने बोला? विश्वपर्वा ने। अ, वृषपर्वा के पास वो गई, उसने कहा कि वो तो मना कर रही है देवयानी आने के लिए, और देवयानी नहीं आई तो गुरुजी भी नहीं आएंगे। तो कहते ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हम तो इन्हीं के भरोसे जीते हैं, जितने लोग मर जाते हैं उनको ये फिर जिंदा कर देते हैं, और सारे हमारे राज्य को इन्होंने संभाल रखा है अपनी नॉलेज से, अपनी शक्ति से, अपनी जो 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 उनके पास मैनेजमेंट की स्किल्स हैं। अगर ये नहीं रहे तो हम तो नहीं रूल कर पाएंगे। तो वृषपर्वा ने कहा आप सुनिए तो सही। शुक्राचार्य ने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, जब तक तुम्हारी पुत्री माफी नहीं मांगेगी मेरी पुत्री से, और जब तक मेरी पुत्री देवयानी नहीं कह देगी हम नहीं आएंगे। अब वृषपर्वा ने कहलवाया कि बेटा शर्मिष्ठा, जो भी कुछ है अपने भाई बांधव, अपने कुल, अपने परिवार, अपनी जाति को बचाने के लिए तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। तो शर्मिष्ठा डिड नॉट इवन से वंस कि मैं नहीं करूंगी। शर्मिष्ठा ने कहा कि अगर करना होगा तो मैं 1000% करूंगी, मेरी लाइफ मेरे परिवार की लाइफ से ज्यादा बड़ी नहीं है। शर्मिष्ठा को रेडी कर लिया, उधर देवयानी और वो लोग वहां पे खड़े थे, ये सब लोग वहां पे गए। इन्होंने कहा वृषपर्वा ने पुत्री देवयानी को जो तू चाहती है वो तेरा, सब कुछ वैसे भी तेरे फादर का ही है, मेरा नहीं है, गुरु का ही है। ये सारा राजपाट धन वैभव संपदा सब कुछ गुरु की है, मेरी नहीं है, सब कुछ तेरे पिता की है। परंतु तू कैसे माने कि तुझे कुछ और भी चाहिए क्या? तो देवयानी कहती है हाँ, मैं चाहती हूं आपकी बेटी शर्मिष्ठा 2000 दासियों के साथ मेरी दासी बन जाए। इतना क्लियर आया सबको? सबको समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? बंद कर दूं? जल्दी से बताना पड़ेगा मुझे। समझ आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है। इंटरेस्ट भी आ रहा है? जी। आ रहा है? सच्ची आ बताओ, रहा है, हंस के आ रहा है। मुस्कुरा के बताओ, ऐसे ऐसे चेहरे नहीं अच्छे वाले, मुस्कुराते हुए चेहरे देखने होते हैं मुझे। तो लुक एट शर्मिला देवयानी कहती है कि मुझे तुम्हारी पुत्री, उसके 2000 दासियां सजी सवरी स्वर्ण आभूषण से अलंकृत सारे वैभव के साथ, ये सब मेरी दासी बन जाए। तो राजा ने देखा अपनी पुत्री की तरफ, पुत्री पुत्री ने कहा हाँ। तो ये सारी दासियां बन गई इसकी रानी की, राजा की बेटी, और वो सारी दासियां बन गई देवयानी की दासियां। अच्छा, अब ये कथा को यहाँ रखते हैं अलग। अब क्या हुआ? अब ये दोनों लड़कियां, अब ये लोग फिर वन में खेलने गई सारी दासियों के साथ, और वो बैठी है देवयानी लाइक अ क्वीन बीच में, शर्मिष्ठा उसके चरण दबा रही है, हाँ, और सारी दासियां आसपास पेड़ों पे, पौधों में, फूलों में, जस्ट इमेजिन वो इतना सुंदर वन, चैत्रथ वन, हाँ, वहां पे ये सारी सजी सवरी सुंदर कन्याएं बैठी हुई खेल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, चहक रही हैं। और वहां पे कौन आता है? कौन आएगा जल्दी बताओ?
कौन है हमारा कैरेक्टर अभी जो आने वाला है? ययाति। ययाति, राजा ययाति। राजा ययाति कहते हैं, इतनी सुंदर नव युवतियां, आप कौन हैं? आप लोग अप्सराओं जैसी लग रही हैं। और ये जो महारानी की तरह बैठी है बीच में और जो चरण दबा रही है उसके, माय गॉड। तो फिर देवयानी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं शुक्राचार्य की पुत्री, और ये है वृषपर्वा की पुत्री, राजा की पुत्री शर्मिष्ठा। अब देवयानी फिर खड़ी हो गई और फिर देवयानी कहती है, मुझे पता है अब राजा ये आती हैं और आपको तो मुझसे विवाह करना पड़ेगा। तो राजा ययाति कहते हैं, मैं कैसे आपसे, मतलब वेरी क्लियर, एफर्टलेसली उस समय महिलाएं प्रपोज भी करती थी, बोलती थी अपनी बातें। तो राजा ने कहा, मैं कैसे आपसे विवाह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, आप याद करें वो दिन, आपने मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में लिया था और आपके अलावा मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो राजा ययाति बोले, पॉसिबल नहीं है, मैं क्षत्रिय हूँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ मुझ पर पाप लगेगा। देवयानी ने कहा, ये पाप और पुण्य के डिस्कशन में मत पड़िए, मैं अपने पिता को बुलवाती हूँ, जो गुरु शुक्राचार्य हैं वो डिसाइड करेंगे। देवयानी ने भेजा, शुक्राचार्य वहां पे आए। शुक्राचार्य ने कहा, कोई पाप और कोई पुण्य नहीं है इसमें, क्षत्रिय के लिए ऋषि ब्राह्मण की कन्या अलाउड है और आपको ये विवाह करना पड़ेगा। अब राजा भी दबाव में आ गए और राजा ने वो विवाह स्वीकार कर लिया। इन एनी केस देवयानी वॉज अ ब्यूटीफुल 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 लेडी। अब हो ये पॉइंट आ गया कि अब विवाह हो गया, हो रहा है। अब उस विवाह में शुक्राचार्य ने पहले ही बता दिया था कि देवयानी के साथ पैकेज डील है शर्मिष्ठा और ये सारी 2000 दासियां, सजी सबरी सुंदर, जहां देवयानी जाएगी वहां ये जाएंगी, इसकी सेवा करेंगी। पहले ऐसे होता था ना, सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी आते थे। तो राजा ने देवयानी से विवाह रचा, उस विवाह में ये सब भी थी, परंतु शुक्राचार्य ने कहा 3 शर्तें हैं। शर्मिष्ठा भी उसी वहां पे जा रही है, परंतु हे राजा, ना शर्मिष्ठा से कभी एकांत में मिलना, ना इसकी सेज पे चढ़ना, ना इसको अपनी सेज पे बुलाना, ना इसको छूना। ये 3 शर्तें हैं। मैं शर्मिष्ठा और उसकी सारी राशियां, अब इसकी राशियां हैं, ये सब तुम्हारे साथ जाएंगी, परंतु मेरी कंडीशन है कि शर्मिष्ठा को कभी अकेले मत मिलना, उसको अपनी सेज पे मत बुलाना, उसकी सेज पे मत जाना, स्पर्श मत करना। राजा ने कहा स्वीकार है। विवाह हो गया, ये लोग चले गए। ययाति राजा वॉज अ पावरफुल राजा ऑफ द एंटायर पृथ्वी, नॉट जस्ट भारत, नॉट इवन अखंड भारत, पूरी पृथ्वी का के राजा, सारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं उसमें। तो राजा ने एक बहुत बड़े महल में रखा देवयानी को, और उससे सटा अशोक वन था, वहां पे एक बहुत सुंदर महल बनाया शर्मिष्ठा के लिए और इन सब दासियों के लिए। तो जब राजा रानी का मन करता था वो लोग उस वन में जाते थे, वहां पे ये सब सेवा करती थी, ये लोग अपने महल में आ जाते थे, वो लोग वापस चले जाते थे। अब ऐसे चलता रहा कुछ समय तक। यहाँ पे इसके एक पुत्र हो गया, यदु, देवयानी के। अब वहां पे शर्मिष्ठा सोची जाए कि ये क्या हुआ मेरी लाइफ में, ये मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे फंस गई, मुझे मैं उसके तो देखो पुत्र हो गया और मैं इस पूरे महल में तो परिंदा भी पर नहीं मारता, मैं तो रजस्वला हुए चले जा रही हूँ, मेरे दिन निकले जा रहे हैं, मैं कब माँ बनूंगी, मेरा कब विवाह होगा। हे अशोक, अशोक जो वृक्ष होता है, हे अशोक, मेरा शोक कब पूरा होगा, मेरी लाइफ में कब कोई राजकुमार आएगा। फिर सोचने लगी, कहती है, क्यों ना सखी का पति तो मेरा ही पति है, वैसे भी मुझे शुक्राचार्य ने दिया ही था राजा को, क्यों ना मैं उन्हीं को अपना पति बना लूं। वो सब सोचे जा रही है, सोचे जा रही है, सोचे जा रही है, और वहां से घोड़े के ऊपर कौन आया? ययाति। ययाति, राजा ययाति। राजा ययाति आए, यहाँ पे शर्मिष्ठा खड़ी है, वहां पे ययाति आए, वो उनको देखे, वो उनको देखे। पर जैसा होता है अक्सर, स्त्रियां ही पहल करती हैं, स्त्री उसने बुलाया, इधर आई है, तो वो वहां पे गए। तो उन्होंने बोला, तुम यहाँ पे कैसे?
तो वे बोला मैं पूरे इतने बड़े महल में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। मैं चाहती हूँ, आप सबको इतना दान देते हैं, आप फेमस है दान देने के लिए, मैं आपसे पुत्र रत्न प्राप्ति का दान चाहती हूँ, मैं आपसे ऋतु दान चाहती हूँ, मैं आपसे ऋतु दान मीन्स जो मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो ओव्यूलेशन के डेज हैं उन डेज में संभोग करके मैं पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। वेरी क्लियर। तो राजा कहते हैं पर ये तो अलाउड नहीं है, ये तो मुझे उन्होंने कहा था कि ना तुम्हें देखना, ना तुमसे बात करना, ना तुमको ये सब करना। तो उन्होंने कहा, शर्मिष्ठा कहती है ये सारी चीजें ना छोटी हैं, जब कोई स्त्री आपसे बोलती है ना तो वो सबसे बड़ा दान है। अन्न देना, रुपए देना, पैसे देना, ये सब तो कोई भी दे देता है, हीरे जवाहरात देना, अपना शरीर देना, अपना शरीर दे के अपने जैसा एक बनाना, इससे बढ़ के कोई दान नहीं है, और ये आपको दान मुझे देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ये वो है, अधर्म है। अगेन बहुत बड़ी व्याख्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस एंगल से, उस एंगल से इवेंचुअली ये कन्विंस करने में हो जाती है। तो उन दोनों का संभोग होता है और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अब महल में एक देवयानी के एक बच्चा हो गया। देवयानी आती है यहाँ पे, तो वो देखती है, जब वो थोड़ा, तो यहाँ पे तो कोई आता नहीं, तेरे बच्चा कैसे हो गया? तो उसने कहा एक है, एक ऋषि है। तो बोली कौन ऋषि? तो बोले इतना, मैं उन पे तो इतना तेज था, मैंने तो उनसे नाम ही नहीं पूछा। शर्मिष्ठा ने बोला। तो देवयानी कहते नाम ही नहीं पूछा और पुत्र भी पैदा कर लिया? तो मैं कहा हाँ। तो वो भी खुश, वो भी खुश, वो कहते अच्छा अरेंजमेंट है कि अगर वो तेरे से बेटर है, अगर बेटर संतान मिल रही है, अच्छी प्रोजनी हो रही है, कोई बात नहीं। ऐसे एक इसके पुत्र हुआ, उसके भी एक हो गया, इसके सेकंड हो गया, उसके नहीं हुआ, इसके थर्ड हो गया। अब आप सोचो कि आप उसी की किसी के तीन हो जाए और उसके दो, तो क्या होगा माइंड की स्टेट? जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो, हुंकारे मारो। जेलिस जेलसी, जेलसी। तो अब क्या होता है, तीन तो हो गए, हाँ। अब एक दिन राजा रानी अपने बच्चों के साथ उसी वन में आए, और वहां पे बड़े सुंदर सुंदर देव कुमार जैसे बालक, इतने सुंदर, घूम रहे हैं। अब देवयानी ने देखा, देवयानी कहती अरे ये तो बिल्कुल इनके जैसा लग रहा है, क्या चक्कर है, कुछ तो चक्कर है। पर देवयानी ने कुछ नहीं बोला। देवयानी, जब वो बालक वहां पे ना प्रणाम प्रणाम करने लगे, पर वो तो ये कभी यहाँ देखे कभी वहां देखे, ययाति, ययाति ने देखा ही नहीं उनकी तरफ। तो देवयानी ने पूछा बालकों तुम कौन हो, तुम किसके पुत्र हो? तो बच्चों ने कह दिया इनके, ये आती। हाँ। ययाति की। तो उसने ऐसे घूर के देखा। महाभारत में जो विवरण है ना, इट्स सो इंटरेस्टिंग व्हेन यू रीड इट, यू नो। यू देखा तो ययाति यूं यूं, कभी यूं देखे कभी यूं देखे। उतने में वो बालक पहुंच गए अपनी माँ के पास। कहते हैं माँ माँ, पिताजी एक लेडी के साथ वन में है, और हमको ना उन्होंने गोद में उठाया, ना मैं हमें पुचकारा, हमारी तरफ देखा भी नहीं। अब उतने में देवयानी उन बच्चों को फॉलो करते करते पहुंच गई शर्मिष्ठा के महल में। तो उसने बोला कि किसके पुत्र, ये सब इनके पिता कौन है? तब शर्मिष्ठा ओपनली कहती है इनके पिता वही हैं जो तुम समझ रही हो, इनके पिता वही हैं, क्योंकि एक सखी का पति दूसरे सखी का पति हो सकता है, एक, तो ये कर करके दोनों के बीच में, आप कैन यू इमेजिन दैट स्टेट? वो कहती है कि मेरे दो ही पुत्र हुए, इसके तीन हो गए, मेरा पति उसका पति बन गया। तो बहुत कहा सुनी, बहुत गहमा गहमी और बहुत लड़ाई। क्या किया होगा देवयानी ने, जल्दी बताओ, उसने कहा मैं यहाँ नहीं रहूंगी कहाँ और जाऊंगी? शुक्राचार्य को बुला लिया। यही होगा ना। तो अब देवयानी ने क्या करा, देवयानी कहती है मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी। ययाति ने कहा प्लीज मत जाओ, क्योंकि ययाति को भी यही डर था कि वो वहीं जाएंगे। देवयानी ने कहा तो मैं तो नहीं रुकूंगी। और देवयानी, और पीछे पीछे ययाति, पीछे पीछे सब लोग, और सब लोग पहुंच गए शुक्राचार्य के, शुक्राचार्य के जहां पे वो थे। और शुक्राचार्य ने कहा पुत्री क्या हुआ, एकदम से कैसे आई? तो कहती है मैं तो ठगी गई,
मेरे साथ तो बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। मैं तो अपनों से ठगी गई पिताजी, मुझे तो अपनों ने लूट लिया। तो शुक्राचार्य ने कहा कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, ज्यादा ड्रामा मत करो। देखो, मैं स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना के आप लोगों को सुना रही हूँ। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं बंद कर देती हूँ, बिल्कुल इसी पॉइंट पे बंद करूंगी जहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बोलो, बंद करूं? नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल क्लाइमेक्स में बंद हो जाएगा। तो कहती है कि मैं तो ठगी गई, और ये एक्चुअली ना पढ़ने वाला है कि मैं तो अपनों से ठगी गई, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो वो हुआ। तो एक सेकंड, वो मिल जाए मुझे, कितने सारे नोट्स बनाती हूँ तो जरा सा बता पाती हूँ आप लोगों को, है ना। तो एनीवे, नहीं मिल रहा वो। तो अब वो कहते अब क्या करें। अब यहाँ पे शुक्राचार्य है, यहाँ पे देवयानी, यहाँ पे ययाति, और वो शर्मिष्ठा भी, और सबके बच्चे। अब वो कहते हैं कि मैंने तो कहा था ना उसको मत छूना, मैंने कहा था एकांत में मत जाना, मैंने कहा था कि तुम ये सब मत करना, फिर तुम चले गए शर्मिष्ठा के साथ। तो उन्होंने कहा आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप समझिए ना, कोई स्त्री अगर ऋतुदान मांग रही है, अ मैन कांट से नो। ये आज का जमाना नहीं है, मी टू वाला चक्कर नहीं है, वो चक्कर ही अलग है। वहां पर चक्कर ये है कि मैन कांट से नो। आजकल तो कोई लेडी कह दे कि उसने मुझे कुछ कर दिया, मी टू मी टू मी टू, सबको पता है मी टू क्या है? कौन कौन जानता है? मी टू वाला जानते हो कि नहीं जानते? नहीं, नेक्स्ट टाइम, चलो छोड़ दो ये टॉपिक यहीं पे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो शुक्राचार्य ने क्या किया होगा? श्राप दे दिया। शुक्राचार्य ने कहा अच्छा, बहुत यौवन है तुम में, बहुत बल और बहुत पौरुष है, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये सब करा, और अभी से इसी समय से तुम क्या हो जाओ? वृद्ध। बूढ़े, वृद्ध, बिल्कुल बूढ़े हो जाओ। तो वो कहते हैं ये आपने कैसा शाप दे दिया मुझे, और यहाँ शाप दिया और वहां वो बन गए। इमीडिएट ट्रांसफर, इमीडिएट 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 ट्रांसफर। वो बिल्कुल बूढ़ा जर्जर, दांत नहीं, सारे सफेद बाल, आंखें नहीं, ऐसे लाठी लेके, कैन यू इमेजिन, एक यंग हैंडसम किंग, एकदम जर्जर बूढ़ा। वो कहे ये क्या किया आपने? आप भूल गए कि मैं आप ही की बेटी का पति हूं? अभी तो हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, अभी तो हमारे सारे जितने हमारे डिजायर्स थे, जो हमारे काम भोगने की हमारी भी पास आई थी, कुछ भी शांत नहीं हुआ, और आपने मुझे बुढ़ापा, आपकी पुत्री का क्या होगा? शुक्राचार्य कहते हैं अब तो मैंने दे दिया, एक बार दे के तो मैं ले नहीं सकता हूँ वापस। तो ययाति कहते हैं मेरी तो इच्छाएं कुछ भी पूर्ण नहीं हुई, आपकी पुत्री की भी नहीं हुई, अब आप कुछ करो। तो वो कहते हैं ठाकुर की जुबान, दे दी सो दे दी। तो बोले इससे नहीं होता, देने से कुछ नहीं होता, अब आप चेंज करो। तो शुक्राचार्य कहते हैं उन्होंने बहुत याचना करी ययाति ने, शुक्राचार्य को बहुत मनाया, बहुत समझाया। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये तुम्हारा स्टेज और एज ट्रांसफर हो चुका, परंतु अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो विलिंगली तुम्हारा बुढ़ापा लेके अपना यौवन तुमको दे दे, तो ये मैं पॉसिबल कर दूंगा कि ये जो स्टेज ट्रांसफर हुई है उस स्टेज को ट्रांसफर करके, और जब तुम्हारे डिजायर्स पूरे हो जाए तो बस रीट्रांसफर कर लो। समझ आ रही है? हम्म। हाँ जी, है ना? आ रही है, आ रही है। आ रही है। तो शुक्राचार्य ने उन्हें कहा कि यू हैव टू फाइंड समवन लाइक दैट। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुमसे अवस्था ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो, अपना यूथ दे के तुम्हारा बुढ़ापा ले ले, जब तुम्हारे डिजायर्स पूरे हो जाएं फिर तुम्हारा बुढ़ापा लेके फिर यूथ लेके एक्सचेंज ऑफर कर सकते हो। तो ययाति ने कहा थैंक गॉड, कुछ तो है ऐसा। अब ययाति ने क्या किया होगा? ययाति के 5 पुत्र हो गए, राइट? 2 देवयानी से हुए, 3 तीन शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा। से। तो यदु और तुर्वसु, और इनके नाम थे ध्रुयु, अनु और पुरु, ऐसे करके 5 पुत्र। 5 पुत्र। अब ययाति एक एक के पास गया, गया होगा ना? आपको क्या लगता है कि मान जाएंगे क्या सब लोग? नहीं। एक मानेगा। एक लास्ट में मानेगा, है ना? शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु। है ना, लास्ट में मानेगा। तो सबसे पहले यदु के पास गए। तो यदु ने कहा
कि आप मुझे बुढ़ापा देना चाहते हो, हैं? मैं अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुआ हूँ, और आप मेरा बुढ़ापा, आप मुझे अपना अपने लिए लेना चाहते हो पिताजी। ऐसा, पर ये ना, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम, आई डू इट नेक्स्ट टाइम। उन्होंने बुढ़ापे के ऊपर इतना सुंदर डिस्क्रिप्शंस दिए हैं कि जब आपकी आंखों को क्या हो जाता है, जब आपके दांतों को क्या होता है, जब आपके केशों को क्या होता है, जब आपकी हियरिंग को क्या क्या हो जाता है, जब आपके डिजायर्स फुलफिल करने की क्षमता, जब आपके पैर नहीं चलते, जब आपके हाथ नहीं चलते, जब आपका अंग भोजन नहीं पचा पाते, और आपकी तृष्णाएं कभी खत्म नहीं हुई होती, आप फुल ऑन डिजायर मोड में हो, और आपका शरीर साथ नहीं देता, तो एक मनुष्य की क्या अवस्था होती है, उसके डिस्क्रिप्शंस बहुत ब्यूटीफुली। हम लोग समझते हैं ना हमारे पास अंतहीन समय है, हम सही समय को सही चीज में नहीं लगाते, हम समझते हैं टाइम ही टाइम है, टाइम यूं खत्म होता है, यूं। ये जो दिख रहा है सब ना, ये यूं। पर कईयों को तो भगवान टाइम भी नहीं देता, रात में ही, या सुबह सुबह ही, या बाथरूम में ही, कोई समय नहीं। तो इन सब के लेसन्स जब हम महाभारत में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और बोल, तो हम समझ जाते कि कितना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है समय का सदुपयोग। समय मिनट मिनट अच्छे कार्य में, अच्छी चीजों के लिए, अच्छी उसके लिए, क्योंकि क्यों? क्योंकि ना ही हमें ये लोक संभालना है, हमें अपना परलोक, हमें हमें यहाँ पे जो कुछ हम बैंक में जमा करते हैं, वो कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो पुण्यों का बैंक है, जो अच्छे डीड्स का बैंक है, जो अच्छे थॉट्स का बैंक है, जो अच्छे कार्यों का बैंक है, वही हमारे साथ जाएगा और वही हमारे काम आएगा। इस जन्म का ये पति, ये माता पिता, ये बच्चे, इस जन्म के ये संगी साथी, यहाँ से गए कहीं और, पूरा ट्रांसफर डिफरेंट, अलग लोग, अलग माँ बाप, अलग पति पत्नी, अलग बच्चे, सब कुछ जीरो से शुरू करके एक नई लाइफ। और ये कितना क्षणिक है, यूं। और हम लोग इसका वैल्यू नहीं रियलाइज करते। तो जब हम कहते हैं हम अपने महाभारत का और रामायण का अध्ययन करते हैं, हम इन चीज़ों के लिए करते हैं। तभी ये हिस्ट्री है जो अंग्रेजों के लिखाए हुए वर्जन से बिल्कुल अलग, इतिहास है जो इतिहास ऐसा ही हुआ था, और ऐसा ही हुआ में कहने और सुनने में पूरा सार आ जाता है। किसका? वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का। और वो ज्ञान, नहीं तो हमें क्या मतलब कच्छ कौन है और देवयानी कौन है और शर्मिष्ठा कौन है, और उनके जीवन से हमें क्या। पर जब महाभारत के रूप में ये आपको बताया जाता है, तो इसके ज्ञान का निचोड़ है जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, है ना। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, और लकीली हम 1 घंटे के अंदर वाइंड अप करने में, इट्स गुड टू वाइंड अप विद इन एन आवर ऑल्सो। 1 सेकेंड, है ना। हाँ, ओके। अब किसी को कुछ कहना है, सुनना है, बोलना है? आशिमा कुछ कहना चाहती है? नहीं, शुक्राचार्य के पास एक और शिक्षा थी। हम्म वो थी, जैसे हम मिस्टर इंडिया में देखते हैं अदृश्य होने की, वो हम्म भी उनके पास थी। एक रिंग थी उनके पास हम्म जिससे वो अदृश्य हो जाते थे। हम्म तो देवताओं ने फिर जानबूझ के ऐसा किया कि उसको समुद्र में गिरा दिया ताकि वो उसका मिस यूज ना कर सके। देखो, अब एक गुरु है बृहस्पति और एक गुरु है शुक्राचार्य, हाँ। अब दोनों की चॉइस क्या है, दोनों किसको शिक्षा देना चाहते हैं? आज हमारे सामने भारत है और पाकिस्तान है। जब ये दोनों बटे थे, तब दोनों को ऑलमोस्ट बराबर बराबर मिला था। आज से 40 वर्ष पहले दुर्योधन के पास सब कुछ था, ये पाकिस्तान के पास सब कुछ था। अब पाकिस्तान ने अपना क्या हाल बना दिया, और भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये चॉइसेस है हमारे जो हम लेते हैं, जिससे हमारा जीवन शेप होता है। सिमिलरली शुक्राचार्य जो हमारे दैत्यों के, दानवों के, राक्षसों के, असुरों के गुरु हैं। अच्छा, मुझे बताओ, शुक्रवार बहुत इंपॉर्टेंट डे है किसके लिए? शुक्रवार शुक्र ग्रह के लिए। किसके लिए? शुक्र ग्रह। शुक्रवार एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है कई मजहबों के लिए, जो सबके हाँ। शुक्रवार को ही सब कुछ करते हैं, है ना। सबको, हाँ। शुक्र की संतानें आज भी हैं।
बृहस्पतियों की हमें कहा जाता है कि हमारी ये जो भूमि है, भारत भूमि, हम देवताओं की संतानें हैं। आज भी कश्यप गोत्र मिलता है, भारद्वाज गोत्र मिलता है, अत्रि मिलते हैं, जितने भी हमारे ऋषि थे सबके गोत्र आज तक हैं, हजारों साल के बाद, है ना। तो ये भारत भूमि देवताओं की भूमि है। पर देवता जहां रहे सदा दानव, दैत्य, असुर, राक्षस रहे। राम थे तो रावण था, और कंस थे, कृष्ण थे तो कंस था, है ना। तो ये युद्ध सदा चला आया है, चलता रहेगा। पर हमने अपना समय किस चीज में लगाया, किस चीज में यूज करा, कैसे अपना समय निकाला, क्योंकि यूं निकल रहा है समय, यूं जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, 1 घंटा आज का गया, है ना। आज का भी दिन गया। आज कौन सी जून हो गई? 5 जून। 5। हाँ, ये जनवरी 2025 एक कल ही आया था ना। 6 महीने गए, चले गए। तो जब हम इसका वैल्यू समझते हैं, जब हम हर हर क्षण की वैल्यू समझ जाते हैं, तो जो समझदार होते हैं वो हर समय का सदुपयोग करके अच्छे कार्यों में लग जाते हैं। गॉट इट। तो ये हमारे इतिहास हमें सिखाता है। तो रामायण और महाभारत महज ग्रंथ नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा। और मैं बार बार आप सबसे कह रही हूँ कि आप लोग महाभारत का ग्रंथ अपने यहाँ मंगवाएं, पहला तो रखें। पहला जो महाभारत का ये जो ग्रंथ है, अगर आपको इकट्ठे 6 मंगाने में घबराहट है, मत मंगवाइए। पहली कॉपी आई वुड हाईली रेकमेंड सबके पास होनी चाहिए। एंड संपूर्ण महाभारत उपमा, ये जो संक्षिप्त वो वर्जन है वो नहीं, द फुल हाँ, वर्जन, द मेरे फुल। पास संक्षिप्त है। संक्षिप्त इज यूज। ये संक्षिप्त वाला। की अब फिर हाँ, अब मैं ये दूसरी वाला, ये वाला जो आशिमा दिखा रही है, गीता ये प्रेस गोरखपुर का संस्कृत से हिंदी अनुवाद। और ये जो 400-500 रुपए है ना, ये मतलब एक कॉफी भी नहीं आती, एक टॉप नहीं आता, कुछ नहीं आता। मेरे कहने से अगर मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हो जाऊं कि आप ये फर्स्ट वॉल्यूम अपने पास मंगवाइए, और अगली बार मैं, मेरा प्रयास रहेगा कि हम सब महाभारत अपने हाथ में रख के फोटो खींचें, स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो ये गुरु दक्षिणा है। ये गुरु दक्षिणा है। तो गीता प्रेस गोरखपुर का आशिमा, तुम वो इसकी फोटो डाल देना। तो ठीक है। हाँ, तो मैं सबको मोटिवेट कर सकती हूँ और सबको कह सकती हूँ, 1 पन्ना 2 पन्ना रोज आप पढ़ेंगे ना, अपने बुढ़ापे के लिए इससे अच्छा साथी नहीं हो सकता। हम जो लोग ताश नहीं खेलना चाहते, इतने फ्रेंड्स में, किट्टियों में यहाँ वहाँ जाना व्यर्थ लगने लगता है। इससे बढ़ के कोई दोस्त, हमारे ग्रंथों से बढ़ के कोई गुरु नहीं हो सकता। पन्ना खोलने की बात है, एक एक पन्ना, उसमें रुचि पैदा करने की बात है। और जिसको रुचि लग जाती है ना, लग गई सो लगन लग गई, है ना। फिर उसके बाद सब कुछ बेमानी है। परंतु ऐसा नहीं है, हम सब कुछ भोगते हैं, सब चीजें इंजॉय करते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं घर परिवार में, क्योंकि मनुष्य एक पूरा संपूर्ण होल है। हर आयाम फिट इन होने चाहिए। हर चीज को जब हम प्रसन्न मन से करते हैं, क्योंकि हमें भोगने के लिए उसी ने दिया है। जब तक हमारी आंखें चल रही हैं, कान सुन सकते हैं, मुख से बोल पाते हैं, तो हमें ये अध्ययन जरूर करना चाहिए, है ना। चले, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, या वाइंड अप करूं? हो गया। ओके, हो गया। तो मैंने बहुत मोटिवेट करा है सबको। अपने ये ग्रंथ जरूर मंगवाइए, गीता प्रेस गोरखपुर का महाभारत का वॉल्यूम 1 मंगवा लीजिए, है ना। चलिए, क्लोजिंग मंत्र करते हैं। ओम ओम पूर्णमद 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 पूर्णमिदं 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 पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णस्य 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 पूर्णमादाय 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 पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शांति शान्ति शान्ति शांति। शान्तिः। चलिए, एक बार क्विकली फोटो खींच लेते हैं, जो जो आ रहा है, जिसकी स्क्रीन खुली है आ जाओ फटाफट, स्क्रीन में सेंटर में आ जाओ। वंदना दी, आप खोलोगी? कविश, इस करिश्मा, करिश्मा यू देयर?
कविश हेलो बेटा, इतना छोटा सा बेबी सुनने आया है। मम्मा का है, मम्मा को बुला ले बीच में। मम्मा है? आ जाओ आ जाओ करिश्मा, कम क्विकली फॉर अ पिक्चर, बीच में आ जाओ बेटा। वनरदी आर यू देयर, यू वांट टू कम? There's some problem, मेरा वीडियो नहीं चल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, लैपटॉप तो दिख गया आपका। हाँ तो वही तो पता नहीं अच्छा उल्टा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करिश्मा आप अपने आप को सेंटर आ गए। करिश्मा सेंटर करो अपने आप को, ऊपर देखो बेटा करिश्मा, लैपटॉप हाँ स्क्रीन के बीच में। ओके मैं अब आ रही हूँ। हाँ आ रहे हो आ रहे हो। कविश पुट योर टंग इनसाइड। ओके बिग स्माइल, 1 2 and 3। थैंक यू एवरीवन। कविश आपने सुना, आपको कैसे लगा मुन्ना? आपको समझ आई क्या? हाँ। ओ बाबा रे, कहानी थी। तुम समझ जाओगे तो हम बड़ों का क्या होगा बाबू। ये अबू धाबी से जुड़ी है करिश्मा और कविश। कितने सालों का हो गया कविश? अब ये 6 साल का होने वाला है। ये देखो 6 साल का, और हम 60 साल के बैठे हैं बेटा। गॉड ब्लेस यू। ओके इसको कहानी सुनने का बहुत शौक है, वो आपकी कहानियां कब से सुनते हुए आ रहा है वीडियो मुझे पता है, मुझे पता है, ये तो छोटू सा था, कितना छोटा। 2 भगवान, साल का था तब से। हाँ देख लो, 2 साल की उम्र से सुन रहा है। या अगले पिछले जन्मों के प्रारब्ध है बेटा, और कुछ नहीं है। आपके सजेशन से तो आंटी जी इसका नाम भी चेंज कर दिया हमने, कविश। हाँ बहुत अच्छा करा बेटा, मैं तो एक माध्यम बन जाती हूँ, वो जो मेरे थ्रू कहलवा देता है। मैं नहीं कुछ। सच में इट वाज अ बिग बिग सजेशन एंड इट हेल्प्ड अस। मेरा हमारा जो सबसे बड़ा दुविधा था ना वो क्लियर हो गया था उस दिन। चलो बहुत ही बढ़िया, भगवान बहुत चलो लंबी आयु दे इस बच्चे को, सद्बुद्धि और जीवन बहुत प्रसन्न रहे तुम्हारा। ओके बेटा, बाय बोलो बाय। धन्यवाद, बोलो बाय बाय। धन्यवाद, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। राम। राम राम। राम राम मुन्ना। ओके हरिओम एवरीवन, हरिओम। हरिओम।